वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ इन्वेंटेड टॉक्स अननोन वॉरियर सीरीज। अननोन वॉरियर के सेकंड एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया ने चाइना से आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बंद कर दिया था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद था। तो इसी समय हम इन्हीं कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर टनल्स बना सकते थे। लेकिन यहाँ आते हैं हमारे हुनर इंजीनियर्स, जिन्होंने इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव ढूंढ निकाला, जिनसे हम आज सैनिटाइजर मशीन बना रहे हैं। इन्होंने अल्टरनेटिव तो ढूंढ निकाला ही, साथ ही साथ इन्होंने वीडियोस बनाकर कैसे एक आम आदमी खुद सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर टनल बना सकता है, इस बारे में जानकारी दी। तो हम आज ऐसे ही एक इंजीनियर के साथ बात करने वाले हैं, ऋषभ थर्ड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है और इंडियन रोबोटिक्स कम्युनिटी में टेक्निकल लीड, प्रोडक्ट डेवलपर और ऑटोमेशन एक्सपर्ट है। तो ऋषभ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद आवर ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रीइन्वेंटर बॉट्स, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिससे मैं शेयर कर पाऊँ कि मैंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की कोविड के टाइम, जिससे काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हुई। और मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। मेरा काम बेसिकली ये रहता है, मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता हूँ, अगर कोई भी प्रोसेस है मेरे को उसको ऑटोमेटिक करना है तो मैं कौन कौन से टूल्स का यूज़ करूँगा और कैसे मैं उस चीज़ को ऑटोमेट करूँगा। मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हूँ, बट शायद मेरा ये एक्सपीरियंस, ये मेरी नॉलेज काफ़ी किसी न किसी के बहुत कम आएगी। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, और आपको एक चीज़ बताऊँगा। मेरे यूजुअली क्लाइंट्स, अगर मैं बताऊँ कि मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ, मैं यूजुअली कंपनीज के साथ काम करता हूँ जो अपना कोई भी मेरे को एक प्रोसेस समझाती है उसको मेरे को ऑटोमेट करना है यूजिंग PLC, ड्राइव, सेंसर, HMI, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या पैरामीटर्स होते हैं, हमें उसको ऑटोमेट करना होता है। तो ऋषभ, आपने इस कोविड महामारी में किन किन चीज़ों पर काम किया है? बिल्कुल, जब जैसी कोविड पढ़ना स्टार्ट हुआ तो मेरे को ये पता था कि ऑटोमेशन की तो नीड आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ अब नॉन कॉन्टैक्ट की तरफ बढ़ेगी। हमेशा हर जगह वहाँ पे सेंसर्स लगेंगे, ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें कोई ना कोई ऐसे प्रोसेस होंगे जहाँ पे हमारा ह्यूमन कांटेक्ट होएगा, उसको ख़त्म करना था। तो मैंने जो अपनी प्रीवियस नॉलेज थी, जिस पे मैंने कुछ साल उसी पे लगाए, उस पे काम करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस नॉलेज को यूज़ करके एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे लोगों की सैनिटेशन प्रॉब्लम खत्म हो। तो मैंने 2-3 चीज़ डेवलप की। मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ। मैंने सैनिटेशन मशीन डेवलप की थी, और सैनिटेशन मशीन में भी काफ़ी सारे इन्वॉल्वमेंट किए मैंने, या एडवांसमेंट किए जो नीडेड थे वहाँ पे। दूसरी चीज़ थी सैनिटेशन टनल, मैंने सैनिटेशन टनल डेवलप की। और तीसरी, मैंने एक लिफ्ट में भी अपना ऑटोमेशन को यूज़ किया जिसमें नो ह्यूमन कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो मैंने यूज़ किए इन डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि आपने सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर टनल बनाए हैं, तो इनमें लगने वाले आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कैसे मैनेज किए? कोविड को हुए हुए अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, पर जब कोविड आया था उस टाइम पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बंद थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में इंडस्ट्रियल मार्केट है भागीरथ पैलेस, या फिर जहाँ पे हम कहते हैं हमें सारा वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सामान मिलता है। और दिल्ली एक हब है जहाँ पे हमें सब कुछ इंडस्ट्रियल डिवाइसेस मिलते हैं, पर वो भी उस टाइम पे बंद था। एंड लकीली मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों के साथ फ्री वर्क बहुत करता हूँ। मतलब लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते थे, मैंने इन द होप ऑफ लर्निंग पर्पस के लिए लोगों के साथ फ्री में काम किया है। मैं कोई चार्ज नहीं करता था। इससे क्या हुआ, मेरे लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हुए जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, जिसकी वजह से जब मैंने उनको कॉन्टैक्ट बैक किया कि सर मेरे को ये डिवाइसेस आपसे चाहिए, क्या मेरी आप हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने विलिंगली मेरी हेल्प की। तो शायद अगर मेरी इस वीडियो से क्या चीज़ सीख सकता है तो यही कि अगर स्टार्टिंग फेज में हो, फ्री में काम करो किसी के लिए। हो सकता है फ्री में अगर आप इस थॉट के साथ काम करो कि कोई ना कोई चीज़ आपको दिन या फिर कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद रिटर्न बैक करेगी, इस होप में या इस फेथ में काम करोगे, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ चीज़ बिल्डअप बहुत इजीली कर सकते हो। मैं अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करूँ, चाहे वो सैनिटेशन मशीन में हो, सैनिटेशन टनल में हो, सब में बेसिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को यूज़ कर रहा था मैं। या बेसिक अगर मैं कहूँ, एक प्रोटोटाइप लेवल पे भी कहूँ, तो मेरे को आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर है जो सेंसर मेरे को चाहिए थे। बट फिर भी मेरे को एक रिलायबल डिवाइस बनाना था, इसलिए मैंने इंडस्ट्रियल डिवाइसेस प्रेफर किए, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरे को वो चीज़ चाहिए जो लॉन्ग लाइफ हो जिसकी,
क्योंकि हमारे जो लो वोल्टेज के कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो आर्डुइनो से हम बनाए, उनकी मैंने देखा लाइफ ज़्यादा नहीं होती। तो मेरे को ऐसे डिवाइसेस चाहिए थे जिनकी लाइफ ज़्यादा हो, टेस्टेड हो और सर्टिफाइड हो। तो मैंने इंडस्ट्रियल सेंसर यूज़ किए, मैंने इंडस्ट्रियल टाइमर्स यूज़ किए, और उसी को यूज़ करके मैंने सैनिटेशन टनल बनाई। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वीडियोस भी बना रखी है जिसमें मैं आपको ये चीज़ बनाना भी सिखाता हूँ, जिससे अगर लाखों लोग, और काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा भी है, काफ़ी लाखों लोग ने भी देखा है, पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं अगर कोई चीज़ डेवलप करता हूँ वो मैं किसी को सिखा भी सकूँ कि कैसे हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिक कंपोनेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज़ किया था। सैनिटेशन मशीन में एक करके मैं कंपोनेंट बताता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज़ किया था मैंने उसमें, मैंने टाइमर यूज़ किया था। टाइमर का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इंटरवल टाइमर, वो यूज़ किया था। एक पंप यूज़ किया था और सॉलिनॉइड वॉल्व को यूज़ किया था। इस पूरे कंसेप्ट को यूज़ करके मैंने उस मशीन को ऑटोमेट किया था। और सैनिटेशन टनल में मैंने यही कंसेप्ट यूज़ किया था, पर यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे सेंसर का डिफरेंस था। सेंसर का डिफरेंस यहाँ पे इसलिए था क्योंकि वहाँ पे रेंज ज़्यादा होती है। अगर आप मेरे वो वीडियोस भी चेकआउट करो या फिर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। सो बेसिकली मेरे को एक हॉस्पिटल से एक प्रोजेक्ट मिला था कि मेरे को एक लिफ्ट में ऑटोमेशन को यूज़ करना है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे इस प्रोजेक्ट में क्या करना था, जब आदमी लिफ्ट को दबाता है तो वहाँ पे भी ह्यूमन कांटेक्ट होता है। एक तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म करना था कि मशीन की जो बटन्स हैं जब लिफ्ट के लिए दबाने जाता है स्टार्टिंग में कि लिफ्ट अगर आए तो उसको नॉन कॉन्टैक्टलेस बनाना था। तो एक हमने यहाँ पे ऑटोमेशन किया, बताऊंगा कैसे किया। और जो मशीन थी उसको वॉइस कंट्रोल किया, जो लिफ्ट में अगर हमें कौन से लिफ्ट पे नंबर पे जाना है, कोई भी उस पे जाना है तो उसको भी ऑटोमेट किया। तो यहाँ पे जो एंट्री पे था हमने एक इंफ्रारेड सेंसर यूज़ किया था। पहले हमने सोचा था कि कैपेसिटिव सेंसर यूज़ करें, पर कैपेसिटिव सेंसर की रेंज इतनी कम थी कि वो हो सकता हो उससे टच भी हो सकता था। पर फिर भी हमने इंफ्रारेड सेंसर यूज़ किया कि सिंपल स्वाइप करके भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसको वहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। थर्ड चीज़ थी हमने एलेक्सा को यूज़ किया था। एंड उसको यूज़ करके मैं अगर टेक्निकल चीज़ों में बताऊँ तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने IF-SSS को भी यूज़ किया था, कैसे मैंने चीज़ों को ऑटोमेट किया था, उस लिफ्ट को भी वॉइस कंट्रोल से। अब मेरे से एक क्वेश्चन, यही जेन्युइन क्वेश्चन है कि जो हम सेंसर यूज़ करते हैं, तो हम एक इंडस्ट्रियल सेंसर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिस्पेंसर बनाने को। और मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने एक जेन्युइन क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे ये भी पूछा था कि हम एक 5 वोल्ट का इंफ्रारेड सेंसर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। मैं 2-3 पैरामीटर्स बताता हूँ। पहली चीज़, इंफ्रारेड सेंसर सनलाइट पे डिस्टॉर्ट होते हैं, मतलब वो सनलाइट अगर पड़ती है या खुले में हम सेंसर्स को यूज़ करते हैं, या हमें पहले से आउटपुट दे रहे होते हैं, क्योंकि इसके रिसीवर इतने सेंसिटिव नहीं होते। मतलब वो ये कह सकते हो कि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो सनलाइट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने रिसीवर को इस तरह से करना था, इंफ्रारेड सेंसर को, जो ट्यून्ड हो ट्रांसमीटर से, मतलब जो रेस ट्रांसमीटर से टकरा के रिसीवर पे आएगी सिर्फ उसी को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इंडस्ट्रियल सेंसर को यूज़ किया एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक मैंने 5 वोल्ट सेंसर या कोई भी सेंसर को नहीं यूज़ किया। और डिस्पेंसर बनाना अब तो बहुत आसान है, पर जो वो टाइम होता है कि जब किसी को नॉलेज नहीं होती, जब एक स्टार्टिंग फेज होता है, जब आप एक बार चीज़ किसी को एग्जीक्यूट कर देते हो, तब लोगों को पता लगता है हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट किया और कैसे कैसे पार्ट्स को बनाया। आपने कुछ प्रॉब्लम्स और फेलियर्स फेस किए होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फेलियर्स बहुत आते हैं, जैसे एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, समझाता हूँ, टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगा कि क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी। अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्पेंसर्स में हमने नोजल को यूज़ किया था, तब होता क्या था, नोजल में भी अगर लिक्विड है, लिक्विड टैंक है, समझो इस तरह से समझो, टैंक की वजह से थोड़ा थोड़ा लीकेज होता था नोजल की वजह से। कोई भी नोजल लोगे कुछ ना कुछ mm का तो होल रहेगा, चाहे वो 0.1 mm का हो, चाहे वो 0.2 mm का हो। तो ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि हम इस लीकेज को कैसे स्टॉप करें, क्योंकि सैनिटेशन लिक्विड भी वेस्ट होता था इस चक्कर में। सॉलिनॉइड वॉल्व क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जिसको हम ऑपरेट करते हैं, तो जो फ्लो का कंट्रोल है वो उसी टाइम उसको परमानेंटली कट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एक सॉलिनॉइड वॉल्व का यूज़ किया था। ये मेरी प्रॉब्लम थी जो मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बताई थी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, और मैंने लोगों को गाइड किया था कि आप इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करो। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी सैनिटेशन डिस्पेंसर में, और दूसरी प्रॉब्लम थी सैनिटेशन टनल में। देखो मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं, सैनिटेशन टनल अगर आप
ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्टली कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि आप केमिकल स्प्रे अपने स्किन पे कर रहे हो, वो सही नहीं है। तो मैं कहता था कि प्लीज प्रोटेक्टिव गियर पहन के चलो, क्योंकि काफी सारे इंडिया में काफी जगह स्टेट्स में सैनिटेशन टनल बैन भी हुई एंड मेरे को सेटबैक मिला। लोगों ने बोला कि ये चीज बनाना बेकार है या फिर सही नहीं है। पर उससे मेरे को ये चीज समझ आई, चलो अगर ये मशीन नहीं तो कोई ना कोई तो मशीन हुई कि जहाँ पे ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर लिफ्ट वाले पे काम किया। अगर मान लो कहीं पे फंसते हो, कोई चीज बैन हो गई है किसी भी रीजन से, तो हम बनाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम कोई ना कोई चीज इनोवेट करेंगे। इनोवेशन में हमें अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे मेरे क्या स्ट्रॉन्ग रहते हैं हमेशा, मेरे इनपुट्स, आउटपुट और कंट्रोल पार्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जिससे अगर मेरे को कोई भी प्रोसेस मिले, इंडस्ट्री का कोई भी प्रोसेस जहाँ पे मैनुअली काम हो रहा है, उसको मेरे को ऑटोमेट करने में बहुत आसानी हो सकती तो आप कौन सा पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? है। एंड कोई एक पॉजिटिव मैसेज तो मैं बस यही देना चाहता हूँ कि पहली बात तो अभी अपने घर पे ही रहिए, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। कोविड जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी और तब तक ये प्रॉपरली वैक्सीन हर इंसान के पास ना हो। और सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी ध्यान रखना। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ आती है, बहुत अच्छी आती है और उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उसको ज़रूर शेयर करो, जिससे हज़ारों लोग या लाखों लोग या जितने भी लोग हैं जो आपका काम देखते हैं, उनको सीख मिल सके कि ये चीज़ भी ऐसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। हो सकता है चाहे आप यूट्यूब का यूज़ करो, चाहे आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करो, और लोगों को एक बताओ कि ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है। क्योंकि मैंने अपने देश में देखा है, इंडिया में, जहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनुअली वो ऑपरेट होती है, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उन लोगों को ट्रेन कर सके और बता सके कि इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेरी साइड से सिर्फ इतना ही है। एंड प्लीज़ कोशिश करिए कि नई नई चीज़ें बिल्ड करते रहिए और नई नई चीज़ सीखते रहिए और साथ में सिखाते भी रहिए, जिससे आप इस देश को एक तरक्की पे ले जा सके। Watch every episode of Unknown Warrior every Sunday 5:30 p.m. only on Reinventor Talk. Stay tuned with Reinventor.